हाँ तो होमीज, तुमने नारुतो, वन पीस, ब्लीच देखा है ना? तो चलो तुम इन तीनों के मेन कैरेक्टर के बीच की एक सिमिलैरिटी बताओ, साथ ही साथ बीच में हंटर एक्स हंटर को भी लपेट देना, ठीक है? पता चली? नहीं तो देखो, शुरुआत में इन सभी के मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा वीक होती है, लेकिन सीरीज की एंड आने तक वन पीस की कभी एंड ही नहीं आई बात। बाकी हाँ, तो सीरीज के एंड आने तक ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, लेकिन यहीं पर आते हैं हमारे साइतामा भाई, जो कि शुरुआत में तो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर कर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पावरफुल, हाँ पावरफुल, और हाँ सिर्फ पावरफुल ही नहीं, इतना ओपी कि वो सीरीज के हर एक बंदे को सिर्फ वन शॉट कर रहा था। हाँ खैर, लेकिन आज जिस बारे में हम बात करेंगे, ये जो मानवा है, इसके सिर्फ 6 चैप्टर है एंड इसका कैरेक्टर इन सभी कैरेक्टर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तुमने इसके कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखे होंगे, आई डोंट नो। तो तुम्हारा भाई इस पूरी मानवा को एक ही सिंगल वीडियो में कंपाइल कर रहा है, क्योंकि वेबटून पे इसके सिर्फ और सिर्फ 5 ही चैप्टर है, और साथ ही साथ ये मानवा इन 5 चैप्टर्स में ही कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, तो स्टोरी की शुरुआत होती है आज से 3 मिलियन साल पहले, जब अर्थ पर कोई भी सिंगल ह्यूमन नहीं था, लेकिन हम थे इवोल्यूशन के फेज में। इस इवोल्यूशन के बारे में नहीं पता तो अपनी एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि एनिमे से सब कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो तुमने ये तो सुना होगा, असलियत तो ये है, हमारी इवोल्यूशन कुछ ऐसी है। सबसे पहले आए थे अर्ली होमिनाइन, देन जीनियस होमो, फिर होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, और अब हम होमो सेपियन सेपियन। देन इसके बाद जेन जी, जेन अल्फा, जेन कबाड़ा कूड़ा जो। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? हाँ 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 हाँ। तो 3 मिलियन साल पहले जब अर्ली होमिनिन्स इस अर्थ पर राज करा करते थे और डर डर के जीते थे, क्योंकि अर्थ पर डायनासोर्स भी थे और साथ ही साथ कुछ मैमथ भी। इन्हीं सारे होमिनिन्स में एक ऐसा था जिसकी की पावर्स ओपी थी, बहुत ही ज्यादा ओपी, एंड इसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट भी भर भर के पड़ी हुई थी, और इसका नाम था मू, जिसके की बाल अलग से ही लाल चमक रहे थे। थोड़ी थोड़ी मंकी किंग की भी रेफरेंस है आई थिंक। हाँ, तो इसे लड़ाई की इतनी भूख थी कि इसने अर्थ के किसी भी एक सिंगल एनिमल को नहीं छोड़ा था। इसे सबसे जाकर पंगे लेने थे और सबको कुत्ता बनाकर मारना था। इसने वुली मैमथ, लेपर्ड, डायनासोर्स, तुम जितने भी एनिमल का नाम लो, इसने सभी को हरा रखा था, इंक्लूडिंग सारे के सारे होमिनिन्स को। इस बंदे के अंदर फाइटिंग स्पिरिट इतनी थी कि इसके साथ वाले सारे के सारे बंदे इवोल्व होते चले गए और ये अकेला रह गया। आसपास के लोग मरने लग गए, लेकिन ये सेम एज पे स्टक हो गया था। सैकड़ों साल इसने फाइट करते करते बिताए और फाइनली गॉड्स ने इसे अर्थ का एक गार्डियन गॉड बना दिया। तो मानवा का नाम है अर्थ बोन्स गॉड स्कूल लाइफ। तो हम स्टोरी देखते हैं जहाँ पर ये बैठा बैठा ऐसे ही बोर हो रहा था, तो ये सोचता है क्यों ना थोड़ा सा कुछ फन करा जाए, और फिर ये जमीन में एक पैर मारता है और फिर पूरा का पूरा यूनिवर्स शेक हो जाता है। हेल में लूसीफर बोलता है अरे नहीं यार, ये वापस से शुरू हो गया। और इस तरफ हमारे मुंह के दिमाग के अंदर, मुंह के दिमाग, अरे एमयू मुंह, हाँ तो हमारे गॉड के दिमाग के अंदर एक कॉफी जीनियस थॉट आता है। वो सोचता है पिछले 1000 सालों में किसी ने मुझे नहीं हराया, तो क्यों ना मैं वापस से वीक हो जाऊं, ताकि सारे लोग मुझे हरा सके और मैं फाइनली हार का मजा चख सकूं। नहीं, व्हाट द हेल, वो गोकू पागल है, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। नारुतो पागल है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है, आई मीन सील। थ्योरी तो है ना, ट्रेनिंग कर रहा है। और वहाँ पे इस तरफ ब्लीच का फाइनल एपिसोड 25 तारीख को आने वाला है। पागल है क्या वे सारे लोग? हाँ, तो अब ये सोचता है कि क्यों ना मैं वीक हो जाऊं, और वीक होने के लिए इसे किसी ह्यूमन की बॉडी चाहिए थी, तो जोर से चिल्लाता है योंग योंग। और ये योंग योंग है एक ड्रैगन जो कि अर्थ का एक गार्जियन भी है, और साथ ही साथ गार्जियन का काम होता है अर्थ के गॉड के ऊपर नजर रखना, और ये इसका पर्सनल सेक्रेटरी है। तो फिर ये इसे बोलता है हाँ तो मेरी बॉडी को संभाल लियो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। योंग योंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो पूछ लेता है हाँ भाई कितने जा रहा है, लेकिन ये उसे इग्नोर करके जा रहा था। फिर वो अर्सेनल का सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेल इस्तेमाल करता है, द बाइंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये कोई छोटा मोटा स्पेल तो नहीं है, लेकिन हमारा अर्थ गॉड मुंह अपने मुंह से बोलता है यार एक तो ये राइटर है ना, मतलब इसका एकदम मतलब लेजेंडरी है भाई, उसे गैग मांगा में काम करना चाहिए। वो से बोलता है आपका क्या मतलब है इस बात से, और वैसे भी अभी गॉड्स की मीटिंग आने वाली है, तो आपका यहाँ पर रहना तो जरूरी है ना।
फिर ये बोलता है फक योर गॉड्स, और ऐसा बोलकर ये उनकी चैन को तोड़ देता है बड़े आराम से, और फिर बोलता है देखो काफी हजारों साल बीत गए हैं, कोई ढंग का मेरे को मैच लगा ही नहीं, तो मैंने ये एक जीनियस आइडिया निकाला है अपने हाई 299,99999 प्लस IQ से कि मैं एक ह्यूमन की बॉडी को पोजेस करूंगा अपनी सोल स्वैप टेक्निक से, और फिर मैं उसकी ही लाइफ जीऊंगा एक वीक छोटा सा लड़का या ह्यूमन बनकर। ऐसा बोलकर वो आगे जाता है और फिर एक पूल में हाथ डाल देता है। इस पूल में अर्थ के सारे ह्यूमंस की विशेस आ रही थी। इसी में एक विश को देखकर वो बोलता है कि ये बॉडी परफेक्ट होगी, और ऐसा बोलकर वो बोलता है योंग योंग को, हाँ तो ठीक है, देखो मेरे से कंपैटिबल ह्यूमन मिल चुका है और मैं जा रहा हूँ, और हाँ मेरी बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर योंग योंग उसे टोकता है, बॉडी तो सही सलामत रहेगी हुजूर, लेकिन आपकी सोल का क्या? तो दरअसल अब ये सोल से इसका क्या मतलब है? देखो अगर उसकी सोल उसकी बॉडी में रहेगी और फिर इसकी बॉडी के थ्रू इसकी डेथ होगी तो सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन अगर ये अपनी सोल को एक वीक ह्यूमन की बॉडी में जाएगा और फिर उसमें मर जाएगा तो इसकी सोल भी डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन रिस्क क्या है तो इश्क है। तो फिर ये ऐसा बोलकर वहां पर कूद जाता है। इस तरफ हम देखते हैं ली जो कि 17 साल का ह्यूमन था और ये एनिमे को देख रहा था, और फाइनली जब इसे एनिमे की एंडिंग मिल जाती है तो अपनी लाइफ एंड करने का डिसीजन बनाता है, क्योंकि स्कूल में बहुत ज्यादा बुली हुआ करता था। और फिर वो जब छत से छलांग लगा लेता है तो फिर वहां पर एकदम से इनकी सोल आपस में एक्सचेंज हो जाती है और इसके अंदर आ जाती है मुंह की सोल। मुंह की सोल जब स्वैप हो रही थी तभी इनका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था हमारे मुंह गॉड की सोल बिल्कुल एंड टाइम पर ही इसकी बॉडी में स्वैप हुई थी, तो वो उस फॉल से डैमेज ले लेता है और उसे इतने दर्जनों सैकड़ों सालों में पहली बार दर्द महसूस होता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और हमारा ली इसके आगे खड़ा होता है, द वन एंड ओनली ड्रैगन योंग योंग। अब अगले चैप्टर में हम देखते हैं मुंह को, जो कि अपनी पुरानी बीती ट्रेनिंग्स को याद कर रहा था। दरअसल जो मुंह है वो अपनी बॉडी के साथ इतना ज्यादा कंपैटिबल था कि भाई ने अपनी पूरी की पूरी बॉडी की हर एक छोटी से छोटी मसल्स और वेन को कंट्रोल करना सीख रखा था, और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये इसके हार्ट को भी फिक्स कर देता है। द ट्रू एक्ट ऑफ अ गॉड, एक अपने प्यारे से नॉर्मल से इंसान की जान बचाना। अब वो उठता है और सोचता है तो चलो सबसे पहले अपने बेस में जाया जाए। हाँ तो धीरे धीरे चलना उसका स्टाइल नहीं है, तो बंदर की छलांग मारते मारते ली के कमरे में आ जाता है। बैठे बैठे हमारा मुंह ली की सारी मेमोरीज को छान मारता है और उसे पता चलता है कि ली का इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है और ली उसी का बेटा है, लेकिन इसका फादर इससे बहुत ज्यादा दूर रहता है और ली का काम है स्कूल में जाना, लेकिन इसे वहां पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वहां पर कुछ बुलीज है जो कि ली को बहुत ही बुरी तरीके से ब्रूटली बुली करते हैं। और हमारा गॉड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे फाइनली अब लड़ने का अगले दिन मौका मिलेगा, लेकिन तभी उसके हाथ में दर्द होता है और उसे पता चलता है जो इसने उल्टी पुल्टी कलाबाजी अब मारी है उसकी वजह से इसकी एक मसल उसका बाइसेप टोर हो चुका है। अब नेक्स्ट डे होता है और हमारा मुंह ली के स्कूल में जाता है, वो भी पहली बार। रास्ते में चलते चलते उसे दिखता है कि पुलिस वाले चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर खड़े हैं क्योंकि इसका वो रात वाला खून का इंसिडेंट पुलिस वालों की नजरों में आ गया था। हाँ तो जब ये क्लास में एंटर होता है तो क्लास ऑलरेडी चल रही थी और इसका बुली वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था, तो मुंह उससे पंगे लेने के लिए उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर उसका बुली बोलता है हाँ भाई कुछ दिक्कत है क्या? तो मुंह उसकी तरफ देखकर अजीब सी हंसी करता है और फिर इसे देखकर उसके बुली को गुस्सा आता है और वो बोलता है अच्छा बेटे एक दिन में इतना बदल गया। और फिर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और इसने इसका मुक्का इसलिए डोज नहीं करा क्योंकि हमारे मुंह का एक उसूल है, वो जब तक हाथ नहीं उठाता जब तक सामने वाला बंदा शुरुआत ना कर दे। फाइनली अब मौत का नंगा नाच चालू हो गया है। मुंह अपने पूरे जोर लगाकर एक मुक्का मारता है और उसकी हर एक मसल फट जाती है क्योंकि उसका कंट्रोल अभी तक इस बॉडी पर अच्छे से नहीं बैठा था। अब इन दोनों बुलीज के बीच में फाइट होनी चालू हो जाती है और हमारा मुंह धीरे धीरे कर ही सही लेकिन पिट भी रहा था, तो सामने वाले बंदे को बुरी तरीके से पीट भी रहा था। अब मुंह को होता है एड्रेनलिन रश, द अल्टीमेट। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दो, एड्रेनलिन रश में हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड पर चली जाती है और ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आया था जो कि काफी सालों बाद की इवोल्यूशन से हुआ था, लेकिन हमारे मुंह को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और फिर वो इस बुली को बुरी तरीके से तो हरा देता है और सारी की सारी क्लास वाले शौक भी थे। लेकिन अब फाइनली एड्रेनलिन रश वेयर ऑफ हो गया था
और अब इसी पल इसे पता चलता है कि इसके शरीर के साथ क्या क्या हुआ। हर एक हड्डी में दर्द है, हर एक वो जगह जहाँ पर चोट लगी है उसमें भयानक दर्द हो रहा है, लेकिन मुंह हर एक सेकंड को एंजॉय कर रहा था। इसकी फेशियल एक्सप्रेशन देखो भाई, मतलब मैं तो एकदम फैन हो गया। अगर द रियल एस्टेट डेवलपर के बाद इतनी अच्छी किसी की फेशियल एक्सप्रेशंस है तो वो है हमारे द गोटेड मुंह की। हाँ, तो अब बारी आती है मुंह को थैंक्स करने की। तो फिर वो जाता है और अपने बुली का एक कान का हिस्सा बाइट ऑफ कर लेता है, बिल्कुल माइक टाइसन की तरह, और उसके कान में आकर बोलता है थैंक। मुझे वाकई में काफी ज्यादा मजा आया। मुंह का ये बचपन का उसूल होता है कि जिससे भी वो फाइट में जीतेगा उसके कान का एक हिस्सा वो बाइट ऑफ कर लेगा। आज तक न जाने कितने ही लोग हैं जिनके के कानों का हिस्सा मुंह उड़ा चुका है, और मुंह के कान का हिस्सा आज तक कोई अपने जीभ से भी टच नहीं कर पाया। वाओ, मतलब व्हाट अ फ्लैग। और इसे टाइम होता है और स्कूल के दो सीनियर एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तुमने सुना कि हमारे अंडर क्लासमेट्स की फाइट हुई थी जो कि सेकंड ईयर के थे, एंड उनमें से एक ने एक का कान का हिस्सा खा लिया। इस तरफ हमारा मुंह यही सोच रहा था मेडिकल रूम में पड़ा वाओ, इस फैसिलिटी में मेरे को साथ के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। व्हाट अ ग्रेट एरा टू लिव इन। तभी वहाँ पर आ जाता है प्रिंसिपल, जो कि मिस्टर ली को बुलाता है अपने ऑफिस में और फिर बोलता है यू बैस्टर्ड, तुमने ये क्या करा। और हमारा मुंह सोच रहा था बेटे तू बस एक बार मार दे, मैं जब बताता हूँ कि मैंने क्या करा। और जो प्रिंसिपल उसके सर पर वो बुक मारने वाला था, तभी उसके एक्सप्रेशन देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे पता चलता है कि असली डर क्या होता है। और फिर वो पीछे मुड़ता है डर के मारे और बोलता है देखो मैं तुमसे भी क्या ही बकवास करूँ, कल अपने मम्मी पापा को स्कूल में बुला कर लाना, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। और स्कूल की छुट्टी के बाद मुंह स्ट्रीट्स में इधर उधर हांड रहा था, तभी वो सोचता है कि बस अब मुझे एक बार थोड़ा सा माना की थोड़ी सेंस हो जाए तो फिर मजा ही आ जाए। माना जिसे कि हम की मैजिक या अदर चीजों से भी जानते हैं, और नारुतो में तो इसे चाकरा भी कहते हैं। हाँ तो ये हर एक लाइफ फॉर्म में होता है, और ह्यूमंस उसे जब बिल्ड कर लेते हैं तो वो एक हंटर बन जाते हैं, ना कि कोई प्रे। लेकिन अर्थ पर माना बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये है गॉड रेल्म में, और माना गॉड रेल्म का हिस्सा है। लेकिन जब वो अपना पूरे फोकस से ट्राई करता है तो काफी छोटी सी बॉल को वो माना के थ्रू फॉर्म कर पाता है। वो जब भी डिसअपियर हो जाती है तो उसे समझ में आ जाता है अर्थ पर माना तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब हमारा मुंह बेड पर लेटे लेटे कुछ टैक्टिक्स पर फोकस करने लगता है। तभी वो वापस से गॉड रेल्म में आता है और बोलता है योंग मैं वापस आ चुका हूँ। हाँ, तो फिर यहाँ पर हम ली की सोल को भी देखते हैं और ली उसे बोलता है अबे ओए होगा तू गॉड अपने घर पर, पहले तो मुझे ये बता वो ड्रैगन जो है वो क्या तू मुझे दे सकता है। और वो मन ही मन सोचता है अगर ड्रैगन मेरे आसपास रहेगा तो मैं ओवर पावर्ड MC बन जाऊंगा। और हमारे मुंह को इसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो उसे अपने हाथों से ही ग्रैब कर लेता है। फिर उसे बोलता है कि चलो अब मैं भी तुम्हें कुछ देता हूँ, तुम्हारा गिफ्ट, अब से तुम लूसीफर की रेल्म में रहोगे। और ऐसा बोलकर वो योंग के साथ लूसीफर की रेल्म में जाता है, और उन्हें देखते ही लूसीफर बोलता है नो। योंग बोलता है लेकिन सर हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। लूसीफर बोलता है तुम जो भी बोलने वाले हो मैं उसे मना ही करूंगा, जल्दी से मेरी रेल्म से दफा हो जाओ। अब हमारा मुंह लूसीफर को बोलता है देखो मैंने ये डिसाइड करा है कि अब से बंदा तुम्हारी रेल्म में रहेगा और तुम्हें इसे रखना ही पड़ेगा। तो लूसीफर बोलता है तुम होते कौन डिसाइड करने वाले, मैं हूँ द लूसीफर। फिर ये बोलता है अब लूसीफर होगा तो अपने घर पर आके एक मुक्का मारियो जरा, जब मैं बताता हूँ तुझे कौन है लूसीफर। और लूसीफर को भी फाइनली इसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि इस दुनिया में चलती है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों की, है ना सोनम वांगचुक सर। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं, 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। अब मुंह वहाँ से जा रहा होता है और ली उसे रोकते हुए बोलता है हाँ भाई तुम जा तो रहे हो लेकिन मुझे प्लीज एक ड्रैगन दे दो, इस नए वर्ल्ड में मैं कैसे सरवाइव करूंगा, और हाँ मुझे थोड़ा ओवर पावर्ड भी बना देना। हमारा मुंह बोलता है वाओ किड्स दिस डेज वांट इट इजी, आजकल के बच्चों को तो सब कुछ उनकी थाली में चाहिए होता है। हाँ तो वो उसे बोलता है हाँ ठीक है जो तुम्हें करना है करो, लूसीफर इस रेल्म का गॉड है वही डिसाइड करेगा। दरअसल ये जो लूसीफर है उसकी स्टोरी तो तुम्हें सबको पता होगी। लूसीफर पहला डीमन लॉर्ड था, ये काफी ज्यादा पावरफुल था और इसने पावर के घमंड में आकर सीधा गॉड पर ही हमला बोल दिया था। लेकिन गॉड तो गॉड है जिसने सभी को बनाया है, तो इसी वजह से उसने लूसीफर को रेल्म 2 का हेड बना रखा है। और लूसीफर सोचता है कि हमारा गॉड वो सबसे ज्यादा पावरफुल था, वो इकलौता ट्रांसेंडेंट बीइंग था। लेकिन जब तक कि मुंह नहीं आया था
अम्मू गॉड के लेवल का ही बंदा है। लूसीफर सोचता है देखना एक दिन मैं तुम्हारी हेकड़ी निकालूंगा। इस तरफ वो बंदा हॉस्पिटलाइज होता है जिसके मुंह ने ऐसी तैसी कर दी थी। और वहाँ पर हम दूसरी तरफ हम एक बॉक्सिंग जिम में चियोल को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आई थी। कॉल करके वो बंदा जिसे कि अभी अभी मुंह ने पीटा था वो उसे सारी कहानी सुनाता है और बोलता है भाई बंदे लेकर आ जियो, मुझे मेरा बदला लेना है। और जब वो वापस स्कूल में जाता है तो उसके पूरे मुंह पर मास्क ढक रखा होता है और बच्चे बातें बना रहे थे। वाकई में मुंह ने उसका कान का एक टुकड़ा खा लिया है। वे बुली भड़क जाता है क्योंकि सब बच्चों की बातें सुनाई दे रही थी। वो बोलता है अगर तुम में से किसी की भी डेथ विश हो तो बाय चॉइस बाहर आओ, मैं तुमसे 1-on-1 फाइट करने के लिए अभी भी तैयार हूँ। क्या फाइटिंग स्पिरिट है। अभी अभी इसके कान का हिस्सा खाया है एक कमजोर मुंह ने, मतलब कमजोर मुंह के मुंह ने। क्या घटिया नाम रखा है मेन कैरेक्टर का। हाँ तो तभी यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर टीचर आ जाता है और फिर आखिरी ने बोलता है हाँ तो देखो क्लास रैप, पहले तो तुम ये बताओ कि ये क्लास में ये हाबड़ तोबड़ क्यों मचा रखा है। और उसके बाद उनकी क्लास रैप को बोलता है कि जाकर एक बार ली के घर पर चेक करो कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है क्योंकि आज भी वो स्कूल नहीं आया। और जब वो लड़की ली के घर पर जाती है तो वो डर जाती है क्योंकि वहां पर पड़ी थी हमारे ली की लाश, क्योंकि इसमें अभी तक हमारे गॉड की सोल नहीं है। और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और फिर वो सोल वापस से बॉडी के अंदर एंटर होती है। और ली को पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर IV ड्रॉप से ग्लूकोज फेंका जा रहा है। और इसे ये बात देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है और इसे लगता है कि ये कोई मैजिक है क्योंकि इसका अपने शरीर पर पूरी तरीके से कंट्रोल था तो जल्दी जल्दी सारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने लगता है। और वो लड़की आगे आती है और बोलती है ली तुम्हें पता है अभी तुम बेहोश थे और अभी मैं तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने लाई हूँ, अकेले वो भी। और हाँ टीचर ने बोला है कि तुम प्लीज एक बार उनके ऑफिस पर जाना अपने पेरेंट्स को लेकर। हाँ तो बस इतना ही मुझे काम था, अब मैं चल रही हूँ, अच्छे से रिकवर होना। ली उसे रोकते हुए बोलता है ओए लड़की रुको, मुझे अर्थ के बारे में कुछ नहीं पता, क्या तुम मुझे एक ऐसा प्लेस बता सकती हो जहाँ पर मैं अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकूं। तो लड़की उसे बोलती है तुम ब्रोक हो ना, तुम्हारे पास तो एक भी सिंगल पैर नहीं है, तो फिर चलो मैं तुम्हें ओपन जिम में लेकर जाती हूँ। हाँ यही जहाँ पर ये अंकल आंटी लगे रहते हैं वहाँ पर ले जाकर वो हमारे ली को छोड़ देती है। अम्मू सोचता है 4000 साल पहले जब पहली बार एक्सरसाइजेस का इजाद हुआ था जैसे कि डिगिंग करो, रॉक क्लाइंबिंग करो या फिर पत्थर को क्लिफ के ऊपर तक लेकर जाओ, लेकिन अब अर्थ के ह्यूमन के पास पूरी की पूरी प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स की किट है। पक्का ये ह्यूमंस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। तभी से पीछे से एक पत्थर महसूस होता है और इस तरफ देखते हैं हम इसके बुल्ली को जो कि अपने कजन चियोल के साथ खड़ा था। उसे बोलता है हाँ तो तू यहाँ पर बैठकर एक्सरसाइज कर रहा है, अब मेरा कजन मेरे साथ है, अब ये तेरी ऐसी तैसी कर देगा। तो ली बस एक बात पूछता है हाँ तो पत्थर किसने फेंका था। और फिर ऐसा बोलकर वो सीधा उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और इन दोनों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम गॉड्स की रेल्म में एक मीटिंग को देखते हैं, द डिवाइन काउंसिल मीटिंग, जिसमें हर एक डिफरेंट रियलिटी के गॉड्स आते हैं और एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं। यहाँ पर खड़ा होता है हमारे अर्थ के गॉड की जगह योंग योंग जो कि बोलता है आई एम सॉरी हमारे गॉड को कुछ जरूरी काम आ गया था तो मैं उनकी जगह उनके मैसेजेस को डिलीवर करूंगा। लूसीफर बोलता है हाँ बेहरे छछूंदर तू कौन है। योंग योंग डर जाता है और बोलता है मैं तो बस अपने गॉड का सर्वेंट हूँ, उनका मैसेज एक बार पढ़ लो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके मैसेज में लिखा होता है अगर तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में कोई ऐसा बंदा मिले जिससे कि फाइट करने में मजा आए तो प्लीज बेझिझक मुझे बताओ। लूसीफर को इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस टेबल को तोड़ देता है और बोलता है उसे क्या लगता है ये सब उसके लिए कोई मजाक है हैं? अब लूसीफर वहाँ पे खड़े सारे गॉड्स को और डीमंस को भड़काने लगता है। वो बताता है कि ये जो बंदा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा मुंह किसी भी टाइम पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है, सत्यानाश कर सकता है, हमें इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना होगा और वैसे भी अभी राइट टाइम है कुछ करने का। लेकिन साइक्लोप्स बीच में रोकते हुए बोलता है लूसीफर तुम्हें पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जो मुंह है उसने हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स को बचाया था। एक इतना खतरनाक डीमन आ गया था जो कि हमारी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस को मिटा सकता था, मैं भी उसे नहीं हरा पाया लेकिन उसने उसे बस एक मुक्के में हरा दिया था। लूसीफर उसे बोलता है देखो मुझे पता है हम इंडिविजुअली तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते लेकिन अगर हम टीम अप कर कर उसके ऊपर हमला करें तो हम उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। अब वो बोलता है हमें जरूर उसका कुछ करना ही होगा और अब हम ऐसा करने वाले हैं। योंग योंग सोचता है मास्टर तुमने मुझे कहां पर फंसा दिया, अब मैं भी इस भसड़ का एक हिस्सा बन चुका हूँ। अब इस तरफ हमारा बुली जमीन पर गिरा होता है और वो ली को बोलता है
अबे ओए, तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया है? अब मेरा ये जो कजन बॉक्सर है ये तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। हाँ तो लड़के, नाइस रिफ्लेक्सेस। पहले तो मुझे ये बताओ तुम किसी स्पोर्ट्स को खेलते हो क्या? तो हमारा ली बोलता है कोई स्पोर्ट नहीं यार, मैं तो बस फाइट करता हूँ। करोगे? और चियोल की हंसी छूट जाती है, लेकिन फिर वो जल्दी ही अपने फाइटिंग पोज में आ जाता है। फिर एक पंच सीधा ली के मुंह पर मारता है और ली भी उसकी स्ट्राइक को डोज नहीं करता। चियोल सोचता रहता है ये बंदा ये कुछ अलग ही है, इसने मेरे पहले मुक्के को डोज करने की भी कोशिश नहीं करी। ली बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मुक्का कैसे थ्रो करते हैं। फिर वो पूरी ताकत से एक अपर कट मारता है और इसका ये अपर कट सीधा चियोल के हाथ पर कनेक्ट होता है और इसके हाथ की एल्बो टूटने को हो जाती है। राइट बिफोर द इम्पैक्ट हम देखते हैं हमारे मुंह ने अपनी मसल्स को इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट कर लिया था कि वो किसी पत्थर जितनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ काफी सारी मसल्स तो टूट भी गई थी। अब ली सोचता है वाओ, अगर मैं ऐसा मुक्का अपनी मेन बॉडी से मारता तो इस प्लेनेट के हजारों टुकड़े हो जाते, लेकिन इस बॉडी के साथ यही तो एडवांटेज है। तो चलो अब मैं अपने पेस पर आता हूँ और अपने हाथ में वो लेदर बेल्ट पहनता है और शुरू हो जाता है फाइट कर। ये लोग थोड़े बहुत ब्लोज और पंचेस को एक्सचेंज करते हैं और फिर मुंह सोचता है इसकी टेक्निक काफी बेसिक है और इसके हर एक मूव को मैं पहले प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। और फिर ऐसा बोलकर वो नीचे झुककर उसके हाथ पर वापस एक अपर कट मारता है जिससे कि उसका बाइसेप टीयर अप हो जाता है। अब हमारा मुंह सोचता है कि वाओ वाकई में कजन्स है, बिल्कुल इसका भी रिएक्शन अपने भाई की तरह ही आया है जब मैंने उसकी ऐसी तैसी करी थी। और फिर वो अपने बुली के पास आता है और बोलता है तो चलो वापस से वहीं से शुरू करे। और इसी के साथ हमारी मानवा कंप्लीट हो जाती है। मालूम है मुझे तुम क्या सोच रहे हो, क्या बेकार एंडिंग थी, क्या क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया, लेकिन ट्रस्ट में इससे बेटर एंडिंग कुछ भी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है, गॉड्स उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। द ओमनीपोटेंट गॉड को इसने हरा दिया है, कोई भी ह्यूमन इसके खिलाफ नहीं जीत सकता क्योंकि इसका अपनी बॉडी की हर एक नस पर इतना ज्यादा कंट्रोल है। तो इससे ज्यादा अब हमारा ऑथर क्या ही बता पाएगा। तो हमारे बुली की ऐसी ही फेशियल एक्सप्रेशन के साथ ये पूरी की पूरी मानवा खत्म हो चुकी है एंड आई होप कि मैं तुम्हें जल्दी ही इससे किसी बेटर मानवा के साथ ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। आई डोंट नो कि मैं इसे अपलोड भी करने वाला हूँ या नहीं। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे थे यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों बारी बारी से कर दो। और हाँ अंशुल ओपी कमेंट कर देना, तुम्हारे भाई का नाम अंशुल है। ओके बाय बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।